Hi guys, this is CSCS Priyanshi Jain and welcome back to my YouTube channel. I hope you people are doing fine. तो गाइज अभी आपको साइड बाय साइड मेरी मार्कशीट दिख रही है। सीए फाइनल नवंबर 2018 एग्जाम की मार्कशीट है एंड यस आपको दिख रहा होगा आई हैड सिक्योर्ड ओनली 43 मार्क्स इन डीटी डायरेक्ट टैक्सेस। सिर्फ 43 मार्क्स आए थे बट स्टिल हाउ डिड आई मैनेज टू गेट अ रैंक AIR 15। 43 के बाद भी 15 कैसे आया था, रैंक 15 कैसे आया था। तो जब ये लोग जब ये देखते हैं ना तो दे आस्क हाउ रैंक कैसे आया। बट बिफोर टेलिंग यू हाउ आई वांट टू टेल यू व्हाई। सबसे पहले तो बात यह है ना कि भाई डीटी में इतना कम स्कोर क्यों आया था, व्हाई ओनली 43। सो अगेन टेकिंग बैक द रेफरेंस ऑफ माय लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया है, इफ यू हैव नॉट चेक्ड इट आउट प्लीज आप लोग ये वीडियो चेकआउट करिए, शायद आपके लिए भी अगेन बहुत काम का रहेगा। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एग्जाम के एक दिन पहले पूरा रिवाइज कैसे करना, राइट। तो सेम थिंग हैपेंड मेरे साथ। जो मैं डीटी में वन डे बिफोर जो मुझे रिवीजन करना था वो मेरा प्रॉपर नहीं हुआ था, बिकॉज डीटी इज अ वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट है ना, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आई कैन से दी सबसे बड़ा सब्जेक्ट सीए फाइनल का डीटी है। अब इतना बड़ा सब्जेक्ट है एंड पूरा रिवाइज करना है वन डे बिफोर एग्जाम, क्योंकि मेरे साथ भी वही हुआ था। मैं पूरा रिवाइज नहीं कर पाई थी डीटी, बहुत जल्दी जल्दी में बस ऐसे पेजेस पलटा दिए थे, कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं आया था। तो अब वहां पे अगर पहले से पूरा अच्छे से पढ़ा नहीं है, एग्जाम हॉल में अगर आप पूरा प्रिपेयर होके नहीं जा रहे हो वन डे बिफोर एग्जाम, तो ऑब्वियसली बात है कि कॉन्फिडेंस कम रहेगा। एंड ऐसा नहीं है कि डीटी बहुत ही टफ पेपर आया था हमारे टाइम पे, आई कैन नॉट गिव दैट एक्सक्यूज कि इसीलिए मेरा स्कोर कम है। डेफिनेटली नॉट, बिकॉज मेरे ही कुछ बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स ने उसमें एग्जामिशन भी स्कोर किया है, बट स्टिल मेरा तो 43 स्कोर ही आया था। तो यस मैंने क्या गलती किया था वॉज वन डे बिफोर द एग्जाम प्रॉपरली रिवाइज नहीं किया था। बट अल्टीमेटली ये गलती वो एक दिन बिफोर एग्जाम की नहीं थी, ये गलती थी पहले की ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन ऑफ लाइक लास्ट 4 to 5 months कि मेरे डीटी के नोट्स उतने अच्छे से, जितने ज्यादा कट शॉर्ट करना चाहिए था, जितना समराइज करना चाहिए था, वो नहीं किया था। थोड़ा किया था बट देन स्टिल द बेस्ट जो मुझे करना चाहिए था उसके लिए उतना नहीं हुआ था। एंड समहाउ आई फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन प्रिपेयरिंग वन डे बिफोर एग्जाम एंड हेंस द रिजल्ट इज 43 मार्क्स इन डीटी। तो बात वही है कि भाई अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ था, अंडर कॉन्फिडेंस में एग्जाम में गए थे एंड उसका रिजल्ट भी आया था। बट दिस इज वन पार्ट कि डीटी में कम स्कोर आया था जिसकी मिस्टेक भी रियलाइज हुई, बट देन इट वॉज टू लेट, क्योंकि अब तो आई कैन नॉट गो बैक एंड पहले जाके अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं ना, अब तो एग्जाम है। तो बट स्टिल AIR 15 कैसे आया। बट गाइज AIR 15 मेरे वजह से नहीं, समहाउ आई वुड से कि ICAI खुद ने उसका प्रोविजन बना के रखा है। ICAI खुद बोलता है ना कि आपको बेटा हर पेपर में अच्छा मार्क्स, मतलब बहुत ज्यादा 60-70 मार्क्स हर पेपर में लाना जरूरी है भी नहीं। खुद ICAI ने ही बोला है कि भाई 40 मार्क्स भी ले आए तो बहुत है ना, एक सब्जेक्ट में, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में अगर 40 भी ले आए तो बहुत है। एंड बाकी के फिर मैनेज करो, अगर एक में कम ला रहे हो तो ऑब्वियसली यू हैव टू कॉम्पनसेट फॉर इट, तो फिर बाकी में ज्यादा लाओ। एंड दैट इज व्हाट आई डिड, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में तो अच्छे ही मार्क्स थे ना, ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट में एग्जामिशन था। तो बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो पहले पेपर हो गए थे डीटी के पहले, वहां तक तो सब कुछ अच्छा था, क्योंकि उसके जो पहले पेपर थे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के भी जो बाकी के पेपर्स थे वो सब तो अच्छे गए थे, तो उसमें स्कोर अच्छा आना तो ठीक भी था। बट बात है कि भाई डीटी जब इतना बुरा पेपर गया, और मुझे ये रिजल्ट के बाद नहीं पता चला, कि जब रिजल्ट में 43 देखे तब समझा कि अरे डीटी बुरा गया था। ये तो मुझे एग्जाम देने के एग्जाम में जब बैठी थी मैं ड्यूरिंग दो 3 आवर्स, तभी समझ गया था कि बेटा डीटी में अपनी लगने वाली है। तो बट that thing was out of my control at that point of time. बट अगेन अगर मैंने डीटी का पेपर क्योंकि पूरा गया और उसी गिल्ट में उसी का अगर रोना धोना करते रहते, और जो नेक्स्ट पेपर था IDT, क्योंकि जनरली ऐसा होता है, हम लोग क्या करते हैं यार, एक पेपर बुरा गया और हम लोग उसका गम मनाते रहते हैं फॉर दैट कंप्लीट डे। पेपर हो गया 5 बजे, फिर भी हम पूरा रात वेस्ट कर दिए, रो रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं कि यार पास कैसे होंगे। एंड दैट इज द चॉइस, राइट। डेफिनेटली बुरा लगता है, पर अगर मैंने वो चीज की होती तो आई एम श्योर कि मेरा IDT का पेपर भी बुरा जाता, बिकॉज मेरा आधे से ज्यादा टाइम तो डीटी के में रोने में निकल जाता ना। एंड टाइम तो लिमिटेड है, ऐसा तो नहीं है कि मैं IDT के पेपर की डेट बढ़ा सकती थी, तो टाइम लिमिटेड है। बट वॉट आई चोज वॉज कि अब रोना नहीं है, बिकॉज दैट थिंग इज आउट ऑफ माई कंट्रोल नाउ। मैं कुछ कर नहीं सकती ना, पेपर हो भी गया, अब अगर कुछ हो सकता है तो सीधे नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है। बट अभी जो इस अटेम्प्ट का बच्चा है दैट इज ओनली IDT का पेपर, पर अभी रोने में अगर टाइम वेस्ट कर दिया तो IDT भी बिगड़ने वाला है, क्योंकि उसका भी रिवीजन नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई आई चोज कि भाई वट एवर हैपेंड लेट इट गो। अब व्हाट आई नीड टू फोकस ऑन नेक्स्ट पेपर, कि भाई नेक्स्ट पेपर करो, नेक्स्ट पेपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि एक पेपर का कॉम्पेंसेशन तो हो जाता है,
बट 2 पेपर अगर बिगाड़ लोगे तो शायद फिर थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। सो इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ दैट, आप लोग भी गाइज ये चीज प्लीज फॉलो करिए कि जो पेपर हो गया, समटाइम्स ऊपर नीचे होते हैं, कोई पेपर अच्छा जाता है, कोई पेपर बुरा जाता है, बट देन आप उसके लिए रोते नहीं रह सकते हो। अब जो हो गया वो हो गया, नेक्स्ट पेपर में कॉन्सेंट्रेट करो कि हाउ डू आई कॉम्पेंसेट फॉर दी पेपर जो अच्छा नहीं गया है, दूसरे में तो फिर स्कोर अच्छा करना ही पड़ेगा। एंड अगर आप वही एटीट्यूड रखोगे तो डेफिनेटली एटलीस्ट आप जो बाकी के पेपर्स हैं वो अच्छे से दे पाओगे। बट वन थिंग हियर आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज, ठीक है मेरे नोट्स अच्छे नहीं बने थे डीटी के, मैंने उतने कट शॉर्ट नहीं किए थे, बट देन व्हेन आई डिस्कस विद माय फ्रेंड्स, सम ऑफ माय फ्रेंड्स जो खुद रैंक होल्डर्स हैं या जिन्हें खुद ने एग्जामिनेशन डीटी में स्कोर किया है, सो व्हाट वाज द टेक्निक दैट दे फॉलोड समवेयर जो मैंने लैक किया था। तो उन लोगों ने हर एक चैप्टर के इतने कंसाइज नोट्स बना लिए थे। फॉर एग्जाम्पल पीजीबीपी में हमारे एडजस्टमेंट थे ना मेनली, कि भाई क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। अगर आपने उसका सिर्फ 1 या 2 पेज में पूरे एडजस्टमेंट्स लिख लिए, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, छोटे मोटे तो हमको याद रहते हैं कि भाई ये वाला आइटम प्लस होता है या माइनस होता है, तो आपका इतना बड़ा पूरा चैप्टर पीजीबीपी जो इतना ज्यादा बड़ा है, मार्क्स इतना कैरी करता है, उसका रिविजन वेरी क्विकली जस्ट 2-3 पेजेस में हो सकता है। एंड 1 डे बिफोर एग्जाम वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव कर लेता है एंड एट द सेम टाइम आपका जो मेजर पोर्शन है वो कवर हो जाता है। सो वी कैन लर्न कि हम लोग आप भी ये टेक्निक फॉलो कर सकते हो एंड व्हाट अदर थिंग्स सूट्स यू, आपकी जो प्रिपरेशन है, आपका जो मेथड है, बट यू हैव टू सी। बट जस्ट हमको मेक श्योर करना है कि हमारे नोट्स इतने कंसाइज हैं, प्रॉपरली कट शॉर्ट हैं, कि हम एक दिन पहले पूरा रिवाइज कर पाए। ये तो सेम थिंग जो मेरे साथ हुआ था, इट मे हैपन विद यू, बट येस अब जो हो गया है उसको ये भी देखना है कि हाउ डू वी ओवरकम इट। वी कैन नॉट कीप क्राइंग फॉर द थिंग दैट हैज हैपेंड ऑलरेडी एंड जो अभी आपके कंट्रोल के बाहर है। सो गाइस जस्ट टेक केयर ऑफ दीज लिटिल थिंग्स। हमको पता नहीं चलता है, बट देन इन छोटी छोटी चीजों की वजह से हमारा स्कोर बहुत अफेक्ट हो जाता है एंड एट लास्ट फिर वही जो हम सफर करते हैं कि यार शायद फेल होने के भी चांसेस हो जाते हैं। इट वॉज माई लक कि यस मैं एकदम बाउंड्री में पास हुई हूँ। मैं अगेन बोलती हूँ 43 मतलब बाउंड्री ही है ना, ऑलमोस्ट 40 पासिंग मार्क्स हैं। सो अगेन समवेयर लक हैज हेल्प मी आउट कि एटलीस्ट मैं उसमें फेल नहीं हुई, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स ने एग्रीगेट का तो ध्यान रख ही लिया था, बट डीटी में भी 43 समहाउ आ गए। तो आप भी इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए एंड ऑल द बेस्ट।